हेलो बच्चों। तो सी यू टी 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़े थे 2025 से, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और हमारे साथ में हैं आज ऐसे एक टॉपर जो हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से, और उन्होंने सभी सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। और आज जानेंगे उनकी जर्नी की किस तरह उस बच्ची ने कंप्लीटली अपनी प्रिपरेशन की थी और किस तरह से अडा 24/7 से बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाया है। सो उमंग, मैं देख पा रहा हूँ इंग्लिश में 207 है, तो ये नॉर्मलाइज्ड होके कम हुआ है या बढ़ा है? सर 10 मार्क्स मेरा कम हुआ है। मेरा 217 था। ओके ग्रेट। और इसके बाद में ज्योग्राफी में आपका क्या आ रहा था रो स्कोर? सर 238 था, 237.7 हुआ है। तो वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। यस सर। ओके, और पॉलिटिकल साइंस में क्या आ रहा था रो स्कोर मेरा आपका? एग्जैक्टली 244 था। ओके, कोई चेंज नहीं आया। और सोशियोलॉजी में? सर उसमें मेरा 234 आ रहा था। ओके, 37 हो गया, ठीक है। सो देखो, इंडिविजुअली तो आपने जो आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और सोशियोलॉजी है, तो इसमें आपने बहुत अच्छा किया है। मतलब इसका क्या करता है एनटीए, ओवरऑल तो जो लिस्ट है वो आउट करता है टॉप 20 की, जो ओवरऑल टॉपर्स हैं। बट सब्जेक्ट वाइज वो आउट नहीं करता है। तो मे बी मेरे हिसाब से टॉप 5 या 10 के अंदर आप इन तीनों सब्जेक्ट में होगे, क्योंकि जो टॉप इनके जो स्कोर है वो 5-7 नंबर ही ऊपर है इनसे। यस लाइक सर। आपका ज्योग्राफी जैसे 244 है सर, इसका कितना है हाईएस्ट? 249.4 तो के टू समथिंग। फोर्टी नाइन है, तो 244 आपका स्कोर है। सो इंडिविजुअली आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत। हाँ टू सर थर्टी आपने। सेवन है। 237 है। सो ये, 44 हाईएस्ट गए। हाँ, लाइक लास्ट ईयर तो शायद ये टॉपर में बिल्कुल उसके नियर बाय में थे, मतलब इसके नियर बहुत ही बाय। कम बच्चे। एक तो कंपटीशन उसमें बहुत है, कम बच्चों का रहता है ना, बिल्कुल थोड़ा हार्ड बिल्कुल। रहता है ये सब्जेक्ट बच्चे के। तो ओवरऑल आपका जो स्कोर है इट इज़ अ गुड स्कोर, और आपने बहुत बढ़िया से मेहनत करी है। तो किस बैच से पढ़े हो आप? मतलब कहाँ से पढ़ाई करी थी आपने स्टार्टिंग से? सर पहले तो 11th में ही, मतलब कहीं ना कहीं मैं अड्डा को रेफर करती थी यूट्यूब में। मेरा इंग्लिश बहुत ओके। वीक था, तो मैं ओके, 11th से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दी थी। फिर ठीक 12th है। में मेरे को लगा कि महापैक लेना विल बी अ बेटर चॉइस। सो ओके, मैंने स्टार्टिंग से ले लिया एंड मैंने आरएम 2.0 से स्टार्ट किया था सर। ग्रेट। तो आरंभ क्या रहता है स्टार्टिंग से ही? मतलब एक ना आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्ड हो जाता है। जैसे अभी भी आरंभ चल रहा है, तो वो 2027 के लिए है। तो आपने, एक तो ये है ना कि स्टार्टिंग से अगर आपने बहुत पहले, क्योंकि इस टाइम पे जैसे नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चा है ना वो इतना सीरियस नहीं होता है कि यार यस। 27 में पेपर देना है, अभी तो बोर्ड्स है, बोर्ड्स कर लेते हैं, आराम से देंगे। वो तब जाके सीरियस होता है जब उसका दिसंबर जनवरी फरवरी के आस या एग्जैक्टली। बोर्ड के बाद में होता है। बच्चा बोर्ड्स यस। को ही रखता है। बोर्ड्स के बाद में, हाँ ठीक है, बोर्ड्स प्रायोरिटी है। हम्म। बट सीयूटी स्कोर से एडमिशन होना है ना। अब हम्म। बोर्ड्स में आप 95% भी ले आए एग्जैक्टली। और आपका सीयूटी में स्कोर नहीं है, तो फाइनली जो हमारा टारगेट है वो तो फुलफिल नहीं हो रहा ना। सो ये स्टार्टिंग से जो आपने प्रिपरेशन किया था स्टार्ट, उसका आपको रिजल्ट मिला है। एंड कौन सा टारगेट कॉल आपका कोर्स और कॉलेज कहाँ सर था? मेरे को सोशियोलॉजी ऑनर्स करना है एंड हिंदू कॉलेज मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो मिल जाएगा सर। अरे सर डेफिनेटली फर्स्ट कट ऑफ में आपका 101% बिल्कुल फुल बिल्कुल। चांस है। तो मिल जाएगा तो भाई, एक मिठाई का डब्बा लेके जरूर आप आइएगा, हम विल बी वेटिंग यू। आप शायद कहाँ से हैं आप? सर मैं कुचिंदा संबलपुर है, उड़ीसा में, वहां से बिलोंग उड़ीसा से? करती हूँ। जी सर। तो फिजिकली तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जी। ओके, कोई बात नहीं है सर आप। एक मेन चीज है कि जैसे उमंग, जैसे क्या है कि सोशियोलॉजी को लेके बच्चे क्या रहता है कि सर इसका पेपर बहुत हार्ड रहता है, और ऑलमोस्ट 27 से 30,000 के यस। आसपास बच्चे इस सब्जेक्ट को सीयूटी में ऑप्ट भी कर दे हम्म। एज अ डोमेन। लेकिन मैंने देखा लास्ट ईयर भी देखा, मतलब पेपर भी बड़ा इस टाइप का आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। लेकिन आपका इंटरेस्ट ही सोशियोलॉजी में है कि आप उसमें ऑनर्स करना चाहते हो, तो मतलब ये कैसे, मतलब बच्चे जैसे ह्यूमैनिटीज के होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं या हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं या इवन ज्योग्राफी करना चाहते हैं, लेकिन जब बात सोशियोलॉजी की आती है तो बहुत रेयर ऑप्शंस हो जाता है। बट आपने यही चूज कर रखा है, कोई इसके पीछे कोई ऐसा रीजन है? जी सर, एक्चुअली पहले तो 11 12 में मैंने सोशियोलॉजी ऐसे ही ले लिया। मतलब मैं हिस्ट्री ली थी, फिर मेरे को ओके। ऐसे रियलाइज हुआ कि मुझसे हो नहीं रहा है, तो मैं चेंज कर दी उसको, 2 महीना हिस्ट्री पढ़ के सोशियोलॉजी में। फिर ओके। मेरे को शुरू से राइटिंग का बहुत शौक है एंड मैं एक बहुत छोटे से जगह से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ मैंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा है लोगों के साथ। आई मीन बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन को सोसाइटी का। सो फिर जब मैं 11 12 में पढ़ना शुरू करी तो मुझे इंटरेस्ट बनने लगा। एंड फिर 12th में पढ़ते पढ़ते मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई मैं डिफरेंट कंसेप्ट कास्ट से, टाइप से,
different types of discrimination, how to figure it out, everything. And then मुझे ऐसा लगा कि sociology will be the best thing for me, so इसीलिए मैंने sociology को choose किया। प्रैक्टिकली आपने चूज किया है, मतलब जो उसको फील किया एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि कुछ भी। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत सुपर बढ़िया। सुपर। सब्जेक्ट को लेकर के तो सर हमने पूछ ही लिया है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है तीनों चीज़ों में, और जो भी आपका टारगेट कॉलेज है वो, हमें भी इस चीज़ की खुशी है कि वी हेल्प्ड, इस पूरी जर्नी में आपको हेल्प किया। अगर जो बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सीनियर हो, तो अब आप यस गाइड कर सकते हो बच्चों को, एंड जो जर्नी हम फील करके आते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर के, सो व्हाट यू वुड लाइक टू एडवाइस कि ये अब जो 12वीं में बच्चा आया है, 12th में, उसको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, और क्या राइट टाइम होगा, और किस तरह अड्डा प्लेटफॉर्म ने आपको हेल्प किया है, या आपने किस तरह से उस चीज़ को यूज़ किया है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर वी स्टार्ट। लाइक मेरा बोर्ड्स में भी 97% था, सो मैंने बोर्ड्स एंड सीयूईटी को बहुत इंटीग्रेटेड वे में प्रिपेयर किया कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम रीडिंग अ चैप्टर, पहले उसको समझ लो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बोर्ड्स के लिए भी मैं पीवाईक्यूज करती थी एंड सीयूईटी के लिए भी मैं पीवाईक्यूज करती थी। ओके। एंड उसके बाद सर एक चीज़ है कि मोस्टली डोमेन्स का सब्जेक्ट तो बोर्ड से मैच करता है, बट कुछ टॉपिक्स डिलीटेड होते हैं। जैसे हम्म। सोशियोलॉजी का सर डिलीटेड चैप्टर्स था, तो मेरे बोर्ड्स में 12 डेज का गैप था मेरे पास, तो मैं उसी 12 डेज में फर्स्ट 3 to 4 डेज में सारे डिलीटेड चैप्टर्स कर ली थी। उसके बाद सर मैं बाद में फिर वापस से लाइक बोर्ड्स खत्म होने के बाद डिलीटेड चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दी थी। एंड इवन ज्योग्राफी पॉल साइंस में कुछ कुछ रिलेटेड चीजें हैं जो कि नहीं था बट आ जाता है एग्जाम में, सो मैंने सब कर लिया था। एंड इफ आई से अबाउट इंग्लिश, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक अनप्रिडिक्टेबल, इवन फॉर जीएटी आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जीएटी, बट देन फिर मेरे को ड्यू था जाना, सो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश और जीएटी, देन पहले से ही एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स उन सब्जेक्ट्स को डेडिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं 11th में इंग्लिश को पूरा फाउंडेशन पढ़ ली थी एक बार रुबैका मैम से। उसके बाद 12th में व्हाट आई डिड वाज, मैं बैच करती थी, फिर डीपीपीज करती थी, फिर मैं हर हफ्ते एक मॉक देती थी। लाइक आई गेव 49 मॉक्स फॉर इंग्लिश, क्योंकि आई न्यू कि ओके। इट्स गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस सर। सो एक तो ये है कि स्टार्टिंग जो है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए, हाँ। और दूसरा, इन्होंने बताया कि जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, यस। जब आप 12th के लिए पढ़ रहे हो, सो उसको साथ में एज वेल, अगर आप सीयूटी के पीवाई, ये नहीं है कि लास्ट में सीयूटी के क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं है कि आप चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, ऑब्वियसली साथ में आप अगर कर लोगे तो आपको हेल्प होगा, ये बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है एंड प्रैक्टिस। एग्जाम्स में क्या होता है, थोड़े सरफेस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, बिल्कुल लेकिन सीयूटी में उनकी टाइप्स थोड़ी बदल जाती है, बदल तो इन जाते डेप्थ हैं। में कॉन्सेप्ट पूछता है, वेरियस टाइप के बच्चों को नेगेटिव मार्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ ध्यान में जाते रखने हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, एग्जैक्टली exactly. और क्वेश्चन के टाइप, लाइक क्वेश्चन में चार चार चीजें पूछ मल्टी रहा है, ऑप्शन टाइप, मल्टी ऑप्शन। क्रोनोलॉजी टाइप सबसे ज्यादा, तो आई थिंक इस साल भी बच्चे, आपने जो एग्जाम दिया था क्रोनोलॉजी टाइप, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखा, उन्होंने मेरे को बहुत रिव्यू दिया कि सर इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब सीयूटी अपना लेवल जो है सर एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट है। तो ऑल द बेस्ट आगे के लिए, क्योंकि आपको कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो, किसी भी टाइप की हेल्प अगर आपको, ऑलवेज विद यू, लाइक थैंक यू सर। चूजिंग योर कॉलेजेस कोर्स, वैसे तो आपका सब डिसाइडेड है कि आपको कहाँ जाना है, और वो मिल भी जाएगा। और यस। इसके आगे भी अगर आपको किसी टाइप की कोई एडवाइस चाहिए हो, सो वी जी आर सर। हेयर विद यू ऑलवेज। एंड थैंक यू। आप लाइफ में अच्छा करें, बढ़िया करें, और कुछ सर? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मेन चीज कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके लिए ये है। अच्छा, फैमिली का एक बार वो बता दो, रिएक्शन क्या रहा था जब अभी रिजल्ट आपने चेक किया? ये सर सब बहुत खुश हो गए थे, मम्मा पापा दोनों खुश थे, एंड मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, सो बाकी भी सब खुश थे। सब लोग खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं तो उनको हाँ। लगता है ना कि थोड़े से हाँ। नंबर और आने चाहिए तो और नहीं, बढ़िया हो वो तो जाता। है। बट ये है कि टारगेट जो आपका था वो हो ही जाएगा, तो Obviously. मार्क्स बढ़िया हैं, क्योंकि खुद को संतुष्टि तो कभी नहीं होती है कि यार थोड़े से और आ जाते तो बढ़िया होता, लेकिन हो गया है काम, तो आई थिंक जितनी आपने मेहनत की थी उतना आपको रिजल्ट मिला होगा, और आपने टाइमली स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, तो इसका यस। भी है। और लास्ट में फिर एक बार आप बच्चों को भी, क्योंकि जो इस साल तैयारी करेंगे उनको भी लास्ट में एक एडवाइस फाइनली आप क्या देंगे इन अ लाइन? और दूसरा,
अगर आपने अड्डा 24/7 से महापैक से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, सो हाउ यू विल एडवाइज कि बच्चों को कि आपको इस साल से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये एक क्या होता है कि जो सेलेक्ट होता है ना, यस सर, जो वो बोलता है तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस लिया होता है, पता रहता है कि बिल्कुल, क्योंकि इसमें कीजिए। जो भी बीच में हर्डल्स आती हैं आपकी पूरी जर्नी में, तो वो कहीं ना कहीं आपने फील करी होती हैं, तो वो एक अलग इम्पैक्ट रहता है। सो इन अ लाइन वी विल wrap up and your advice to your juniors. Yes. First thing to sir, I will say कि consistency and strategy beats basically IQ. So consistency and strategy बहुत मैटर करता है। शुरू से मैं यही बोलूंगी कि वही एनालिसिस करिए। आप 4 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं तो आपको लास्ट में ऐसा नहीं कि 15-15 घंटे पढ़ के हेक्टिक होना है। शुरू जी। से एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। एंड इफ आई से अबाउट अड्डा 247, तो मेरा ये होता था कि मैं पहले लेक्चर्स देखती थी, फिर जो डीपीपीज होते थे उनको सॉल्व करती थी, फिर रिविजन एंड टेस्ट्स, ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं मैंने फॉलो किया। एंड यही होता है, सबको बस करना होता है। इट्स जस्ट यू हैव टू टेक अ पेन एंड यू हैव टू स्टार्ट, नथिंग मोर देन दैट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस सर। गाइडेंस और सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं, आपको खुद से वो चीज़ करनी होती है मेनली, यस सर, यस सर। है ना? चलो ठीक है उमंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू। मच सर, थैंक यू।